जी, आज हम लोग पढ़ेंगे कि स्क्वीज़ थ्योरम क्या है। स्क्वीज़ थ्योरम कहता है कि अगर मेरे पास कोई भी जो फंक्शन गिवन है, अगर वो रीमन इंटीग्रेबल हो तो कोई भी एप्सिलॉन चूज करो, उसके लिए आपको दो फंक्शन एग्जिस्ट करेंगे, अल्फा एप्सिलॉन और मेगा एप्सिलॉन। और अल्फा एप्सिलॉन और मेगा एप्सिलॉन आल्सो जो है वो किससे बिलोंग करेंगे, रीमन इंटीग्रेबल से, जबकि एफ ऑफ एक्स अल्फ़ा एप्सिलॉन से बड़ा होगा और ओमेगा एप्सिलॉन से क्या होगा, छोटा होगा उस तमाम इंटरवल पे। और वो इस कंडीशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे कि अल्फ़ा एप्सिलॉन और ओमेगा एप्सिलॉन हम लोगों ने जब दोनों रिमन इंटीग्रेबल फंक्शन लेने हैं तो ओमेगा एप्सिलॉन माइनस अल्फ़ा एप्सिलॉन करना है। इसके लिए मेरे पास रिमन इंटीग्रेबल और इसका आंसर लेस देन किससे आना चाहिए, एप्सिलॉन से लेस देन आना चाहिए। और इसी तरह अगर ये वाली कंडीशन सारी की सारी फुलफिल हो जाए तो मेरे पास जो f होगा वो लाजमी तौर पे क्या होगा, रीमन इंटीग्रेबल होगा। मतलब इसका कन्वर्स भी ट्रू है, यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसलिए इफ एंड ओनली इफ। अब ये चीज होगी, हम लोग एक चीज लेके चलेंगे और दूसरी चीज क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। सबसे पहले मैं प्रूव करने लगा हूँ कि अगर मेरे पास कोई गिवन फंक्शन f है, वो रीमन इंटीग्रेबल है, तो इन तमाम कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो अगर मेरे पास फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल है तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरे पास कोई भी एप्सिलॉन चूज करोगे, उसके लिए मैं कहता हूँ अल्फा एप्सिलॉन और मेगा एप्सिलॉन होना चाहिए। तो मैंने अल्फा और मेगा एप्सिलॉन को एफ ही ले लिया एग्जैक्टली, क्योंकि एफ बताता खुद क्या रीमन इंटीग्रेबल है, राइट। तो मैंने कहा ये कंडीशंस जारी बात है इक्वल होंगे सारे के सारे, अल्फा इक्वल वाली कंडीशन सेटिस्फाई करता है। जस्ट ये चीज प्रूव करना रहेगी कि ये इनक्वालिटी भी क्या करेगी, होल्ड करेगी। इसके लिए तो मसला ही कोई नहीं है, क्योंकि ए टू बी ओमेगा एप्सिलॉन माइनस अल्फा एप्सिलॉन, मेगा एप्सिलॉन भी एफ लिया है, अल्फा एप्सिलॉन भी एफ लिया, एफ माइनस एफ कट गया, जीरो आ गया। तो जीरो हमेशा एप्सिलॉन से क्या होता है, लेस होता है। इसका मतलब वन साइडेड मेरे पास प्रूव हो गई है। अब मैंने कन्वर्स प्रूव करना है कि अगर यही चीज लेके चलो, इनइक्वालिटी होल्ड करे, तमाम कंडीशंस फुलफिल हो, तो मैं प्रूव करूंगा जो एफ है गिवन मेरे पास, ये भी क्या है, रीमन इंटीग्रेबल है अंडर दैट इंटरवल ए टू बी। जी अब इसका कन्वर्स प्रूव करने लगे। जी अब हम लोग कन्वर्स प्रूव करने लगे। कोई भी मैं एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो सपोज करता हूँ, बिल्कुल वही डेफिनेशन लिख रहा हूँ। मेरे पास दो रीमन इंटीग्रेबल फंक्शन लेता हूँ, वो एप्सिलॉन पर डिपेंड करते हैं, अल्फा एप्सिलॉन और ओमेगा एप्सिलॉन, राइट। और ये दोनों रीमन इंटीग्रेबल है, दोनों रीमन इंटीग्रेबल हैं, इट मींस दैट कोई भी टैग पार्टीशन लूंगा, डेल्टा एप्सिलॉन होगा और ड्रैग पार्टीशन का नॉर्मल से लेस होगा, बिल्कुल रीमन की डेफिनेशन यूज कर रहे हैं। तो रीमन समझो होगा अल्फा एप्सिलॉन का अंडर दैट टैग पार्टीशन, और जो इसका रीमन इंटीग्रेबल आएगा उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, लेस देन एप्सिलॉन आएगा। बिल्कुल इसी तरह ओमेगा एप्सिलॉन भी रीमन इंटीग्रेबल फंक्शन है, इसलिए इनका रीमन सम लेके मैंने उस इंटीग्रल से क्या कर दिया है, माइनस करते तो वो भी क्या करेगा, लेस देन एप्सिलॉन आएगा, क्योंकि डेफिनेशन ऑफ रीमन इंटीग्रेबल है और दोनों फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल है, इसलिए मैं उनको ये आसानी के साथ लिख सकता हूँ। हम लोगों ने प्रूव करना है कि जो एफ है वो भी क्या होगा, रीमन इंटीग्रेबल होगा। अच्छा जी, अब इस चीज को जरा अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोगों ने एब्सोल्यूट की जो मोड है उसको ओपन कर दिया। ये किसके बराबर आएगा, माइनस एप्सिलॉन लेस देन रीमन सम अल्फा एक्स पी माइनस इंटीग्रल लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ पे प्लस माइनस हो रहा है, हर तरफ ऐड हो जाएगा, तो ये मेरे पास इनइक्वालिटी आ जाएगी, राइट। बिल्कुल इसी तरह इस इनइक्वालिटी को मैं ओपन कर देता हूँ, रीमन सम किसका, जो ओमेगा एप्सिलॉन का था, तो मैं उसको ओपन करूंगा तो आपके पास देखिएगा बिल्कुल इसी तरह, देखिए मेरे पास बिल्कुल वैसी इनइक्वालिटी बन गई, राइट। अब मेरे पास गिवन क्या था कि अल्फा एप्सिलॉन लेस होगा किससे, एफ से, लेस होगा ओमेगा एप्सिलॉन से, राइट। मेरे पास गिवन है लेस होगा इससे, राइट। अब अगर ये लेस है तो मैं आपको सिर्फ किस इंटरवल पे, गिवन पूरे इंटरवल पे बात हो रही है, क्योंकि गिवन है डाटा ए टू बी पूरे इंटरवल पे ये लेस, ये इनक्वालिटी होल्ड करेगी।
अब A2 मैंने इंटरवल लिखा हुआ है, उसमें से मैं किसी एक इंटरवल पे बात करने लगा, दिस इज x0, दिस इज x1, और यहाँ से कोई टैग पार्टीशन लूंगा जिसको मैं नाम देता हूँ T1 का, राइट। अब इसका मतलब क्या होगा, अल्फा एप्सिलॉन किस पॉइंट पे, T1 पे भी लेस और इक्वल आएगा किससे, f ऑफ T1 से, राइट। बिल्कुल इसी तरह लेस देन आएगा ओमेगा T1 से। अगर ये लेस है और इसको किसी पॉजिटिव नंबर से लेस देन और इक्वल टू, इसको किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट मीन्स दैट अल्फा T1 जो होगा, और उसको मैं किससे मल्टीप्लाई करवाता हूँ, x1 माइनस x0 से, तो भी क्या आएगा, लेस आएगा और इक्वल आएगा किससे, f ऑफ T1 x1 माइनस x0 से, राइट। बिल्कुल इस तरह ये लेसर आएगा ओमेगा से। अब ये एक लेस आया, इस तरह T2 के लिए भी होगा, दूसरे इंटरवल के, तीसरे इंटरवल के लिए, हर एक के लिए लेस आएगा। जब इनको ऐड करेंगे तो चीज प्रूव हो जाएगी कि नहीं, कि रीमन सम अल्फा एप्सिलॉन लेस देन आएगा रीमन सम f, और लेस देन आएगा रीमन सम ओमेगा एप्सिलॉन से। तो यहाँ तक तो सबको बात क्लियर होगी, राइट। तो यहाँ तक तो बात सबको ओके है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब ये चीज आ गई सारी की सारी। अब ये चीज किससे लेस है, ये चीज लेस है ए टू बी ओमेगा एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन से। कैसे पता लगा, ये इनइक्वालिटी जो हम लोगों ने ओपन की थी। और इसी तरह ये चीज जो होगी, ये किससे बड़ी होगी, ये आपको पता है, इंटेग्रल, पीछे हम लोग देख के आए हैं, ये चीज बड़ी होगी एग्जैक्टली इंटेग्रल ए टू बी अल्फा एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन से, क्योंकि हम लोगों ने पीछे भी इनइक्वालिटी वाली रिजल्ट प्रूव किया था, राइट। तो ऑटोमेटिकली रिमन सम एफ अंडर टैग पार्टीशन इससे बड़ा आ जाएगा और इससे क्या आ जाएगा, लेस आ जाएगा, जो कि यही चीज मैंने लिखी है यहाँ पे। ठीक होगी बात। अब कोई भी टैग पार्टीशन यूज की थी, मैं एक और टैग पार्टीशन यूज कर लेता हूँ, जिसको मैं नाम देता हूँ क्यू का, राइट। तो उसके लिए भी ये क्या करेगी, ऑटोमेटिकली इनइक्वालिटी बिल्कुल इसी तरीके से, इस तरीके से ऊपर वाली प्रूव किया, इसको मैं प्रूव कर सकता हूँ। ठीक होगी बात। अब अगर इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई करवा दूं, तो आपको पता है इनइक्वालिटी के साइन क्या हो जाएंगे, सारे के सारे चेंज हो जाएंगे। मैंने माइनस से इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, तो माइनस ये आ जाएगा माइनस में, और ये माइनस वाला किस में आ जाएगा, प्लस में। ये माइनस बिल्कुल एग्जैक्टली ये दोनों माइनस में आ जाएगा। और अगर इसको लिखा लिखा जाए, अगर इसको बिल्कुल इसी वे से, इस तरीके से ये लिखा गया है, राइट। और तो ये एक इक्वेशन, इक्वेशन नहीं, ये एक इनइक्वालिटी और ये दूसरी इनइक्वालिटी। अब इन दोनों को हम लोगों ने क्या कर देना है, ऐड कर देना। जब ऐड होगा तो कैसे होगा, सबसे छोटे वाला जो होगा ऐड, वो सबसे छोटे वाले में होगा, ये वाली चीज इस वाली चीज में ऐड हो जाएगी, राइट। और बिल्कुल ये वाला जो होगा मेरे पास, ये इस तरीके से इसमें ऐड हो जाएगा। तो जब दोनों को ऐड कर देंगे 1 और 2 को, देखिएगा मेरे पास क्या बनता है। जब दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो मेरे पास ये रिजल्ट बन गया, राइट। अब देखो इनमें से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस कॉमन लूंगा तो ये माइनस वाला प्लस में आ जाएगा, और ये प्लस वाला माइनस में, और ये -2 एप्सिलॉन प्लस 2 एप्सिलॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये एग्जैक्टली सारे का सारा ऐसे जाता जाएगा। अच्छा, अगर मेरे पास ऐसे लिखा होता है x माइनस ए का एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन और डेल्टा के, तो आप लोग समझते हो कि माइनस डेल्टा लेस देन आता है किससे, x माइनस ए से, और लेस आता है डेल्टा से, राइट। अगर मेरे पास ये चीज होगी,
तो मैं ये चीज़ जल्दी सी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। तो यही काम किया मैंने यहाँ पे। देखिएगा ज़रा, ये चीज़ थी सारी की सारी मेरे पास माइनस वाली फॉर्म में, इसको मैंने ऐसे राइट करके लिख दिया एब्सोल्यूट फॉर्म में। ठीक है, अब ये वाली चीज़ गिवन है मेरे पास, लेस देन किससे है, एप्सिलॉन से है। अगर ये भी लेस देन एप्सिलॉन है तो क्या आ जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन प्लस 2 एप्सिलॉन, और ऐड होगा तो टोटल कितना आ जाएगा, 3 एप्सिलॉन। तो यही कहा था हमने, कोई भी एप्सिलॉन हमने चूज किया और 2 टैग पार्टीशन ली तो उनका रीमन सम लेस देन एप्सिलॉन आ गया कि नहीं आ गया। और जो जाहिर बात है ये टैग पार्टीशन ले रहे हैं अंडर डेल्टा ई एग्जिस्ट करेगा जिनका नॉर्म उससे क्या होगा, लेस होगा। तो ये किसको फुलफिल कर रहा है, काशी क्राइटेरिया को। बाय यूजिंग काशी क्राइटेरिया फुलफिल हो गया तो गिवन फंक्शन एफ क्या होगा, रीमन इंटीग्रेबल होगा। और ये मैंने प्रूव करना था कि जो गिवन फंक्शन एफ होगा वो भी क्या होगा, रीमन इंटीग्रेबल होगा। तो इस तरीके से हमारा स्क्वीज थ्योरम क्या हो गया, प्रूव हो गया। शुक्रिया।